अगर तुम मेरा काम अच्छे से करोगे तो मैं तुम्हें 400 रियाल दूंगी। काम 2 घंटे से पहले खत्म नहीं होना चाहिए, तो मैं तुम्हें 400 रियाल दूंगी। ठीक है, 2 घंटे में हो जाएगा। ये एक का कम करोगे तो 400, दो का करोगे तो 800, तीन का 1500 से टोटल 1500। सोच लो। ये कहानी है आरव मिश्रा नाम के एक साधारण हिंदुस्तानी युवक की, जो उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे लालकुआ में अपने माँ बाप और छोटी बहन के साथ रहता था। घर की हालत बेहद खराब थी। बापू लकड़ी का काम करते थे, लेकिन उम्र ढल चुकी थी। माँ बीमार रहती थी और बहन की पढ़ाई का खर्च बढ़ता जा रहा था। आरव के मन में हमेशा एक ही ख्वाब था, कभी तो परिवार को गरीबी से बाहर निकाल पाऊं। एक दिन मोहल्ले के पुराने दोस्त रघु ने बताया कि कतर में काम करके बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। बस पासपोर्ट बनवाओ, एजेंट को थोड़ा कमीशन दो और नौकरी पक्की। आरव के दिल में उम्मीद की किरण जगी। उसने माँ से कहा, अम्मा, 4 साल मेहनत कर लूं, फिर अपना घर बना दूंगा। अब की बार किस्मत बदलूंगा। माँ की आंखों में आंसू थे, पर बेटे के हौसले को देखकर उन्होंने सिर हिलाया। उधार लेकर पासपोर्ट और टिकट बना और आरव मिश्रा चला गया एक अनजान मुल्क की तरफ। दोहा की जमीन पर आरव का पहला कदम था। जैसे ही विमान से उतरा, गर्म हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। दूर तक फैला रेत का समंदर, ऊंची ऊंची इमारतें और सड़कों पर दौड़ती लग्जरी कारें, सब कुछ किसी सपने जैसा था। शुरुआती दिनों में आरव को मजदूरी का काम नहीं मिला। वो 1 हफ्ता होटल में बर्तन मांजता रहा, फिर किसी के घर सफाई का काम किया, लेकिन दिल में एक ही बात गूंजती रही, हार नहीं मानूंगा। एक शाम जब वो बाजार से लौट रहा था, धूप ढल चुकी थी और सड़कों पर सुनहरी लाइटें झिलमिला रही थीं। अचानक 3 महिलाएं उसके सामने आकर खड़ी हो गईं, काले अबाया और नकाब में लिपटी। सिर्फ उनका चेहरा दिखाई दे रहा था, पर उन आंखों में कुछ था जो सीधा दिल तक उतर गया। पहली औरत ने धीमी आवाज में कहा, तुम काम की तलाश में हो ना? आरव ने घबराकर कहा, जी हाँ। वो बोली, अगर मेरा काम कर दोगे तो हर दिन तुम्हें 400 रियाल दूंगी। बस मेरा मन खुश होना चाहिए। दूसरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेहनताना 500 रियाल मिलेगा। मैं चाहती हूं कि कोई ऐसा आदमी मिले जो मेरे कहे पर चले। तीसरी औरत ने आगे बढ़ते हुए कहा, अगर मेरे साथ काम करोगे तो 600 रियाल मिलेंगे, पर मेरा काम सबसे कठिन है। आरव हैरान रह गया। एक दिन में 1500 रियाल, यानी भारत के हिसाब से हजारों रुपए। उसने सोचा, इतने पैसे तो कोई मजदूर महीनों में नहीं कमा सकता, लेकिन उसके मन में डर भी था। वो बोला, पर आपका काम क्या है? तीनों औरतें मुस्कुराईं और बोली, चलो हमारे साथ, सब पता चल जाएगा। एक काली चमचमाती कार उनके सामने आकर रुकी। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला और उन्होंने आरव को बैठने का इशारा किया। गाड़ी रेगिस्तान की ओर बढ़ने लगी। बाहर रेत के टीलों पर सूरज की आखिरी किरणें चमक रही थीं और हवा में अजीब सी खामोशी थी। आरव के दिल की धड़कन बढ़ रही थी। आखिर ये मुझे कहाँ ले जा रही हैं? करीब 1 घंटे बाद गाड़ी एक विशाल घर के सामने रुकी। अल ज़हरा पैलेस लिखा था उसके दरवाजे पर। ऊंची दीवारें, संगमरमर के फर्श और सुनहरी झूमरों से सजा हुआ दरबार जैसा घर। अंदर ले जाकर उसे एक बड़े हाल में बैठाया गया। थोड़ी देर में नौकरानी ने उसे खाना लाकर दिया, चावल, मीट, फल और मिठाइयाँ। खाना खत्म हुआ तो वही तीनों औरतें उसके सामने आईं। पहली औरत बोली, मैं हूँ ज़ारा अल नासिर, इस घर की बड़ी बीवी। दूसरी ने कहा, मैं हाना अल यूसुफ। तीसरी बोली, और मैं मरियम अल रशीद। फिर ज़ारा ने कहा, अब तुम्हें हमारा तीनों का काम करना होगा, जो हम कहें वो मानना होगा। आरव ने पूछा, किस तरह का काम? मरियम मुस्कुराई और बोली, वक्त आने पर पता चल जाएगा, लेकिन अगर तुमने हमारे भरोसे को तोड़ा तो नतीजे बहुत बुरे होंगे। हाना ने गंभीर आवाज में कहा, अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें इतना इनाम मिलेगा कि जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा। आरव सोच में पड़ गया, पर उसने अपनी माँ की बातें याद की। बेटा, मेहनत करना, पर किसी का बुरा मत करना। उसने सिर झुकाकर कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। अगली सुबह उसे मरियम ने बुलाया और कहा, आज तुम्हारा असली काम शुरू होगा। वो उसे एक लंबे गलियारे से नीचे ले गई। लोहे के दरवाजे के पीछे अंधेरा था। सिर्फ दीवार पर लगी छोटी छोटी लाइटें टिमटिमा रही थीं। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक बड़ा तहखाना सामने था।
चारों ओर लकड़ी के बक्से, पुरानी किताबें और रहस्यमयी चीजें रखी थी। कमरे के बीच में 4 लड़कियां बैठी थीं। उनकी उम्र 18 से 25 के बीच थी, लेकिन सबके चेहरों पर डर और थकान थी। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, ये कौन है? ज़ारा ने जवाब दिया, ये हमारे घर की बेटियां हैं जो दुनिया से छिपी हुई हैं। आरव हैरान रह गया, छिपी हुई क्यों? हाना बोली, क्योंकि इन्हें एक अजीब बीमारी है जो किसी को छूने से फैल सकती है। हमने डॉक्टर बुलाए लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया। मरियम आगे बढ़ी और बोली, अब इन्हें तुम्हारी देखभाल की जरूरत है। खाना देना, दवा देना और इनका मन बहलाना, यही तुम्हारा काम है। आरव के अंदर डर था लेकिन दिल में दया भी। वो बोला, अगर मेरा छूने से इन्हें नुकसान नहीं होगा तो मैं करूंगा। ज़ारा मुस्कुराई, तुम सही रास्ते पर हो आरव मिश्रा। दिन बीतते गए। आरव ने उन चारों लड़कियों की पूरी ईमानदारी से देखभाल की। वो उन्हें हंसाने की कोशिश करता, कहानियां सुनाता और दवा समय पर देता। धीरे धीरे उनकी तबीयत सुधरने लगी। एक दिन जब डॉक्टर आया तो उसने चौंक कर कहा, कमाल है, ये सब ठीक हो रही हैं। ज़ारा की आंखों में आंसू थे। उसने आरव को कहा, शायद हम पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, पर इंसानियत नहीं। तुमने हमें यही सिखाया। तीनों औरतों ने मिलकर आरव को इतना पैसा दिया कि वो अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिता सके, और कहा, तुम चाहो तो यहीं रहकर हमारी संस्था के लिए काम कर सकते हो, ताकि और भी बीमारों को बचाया जा सके। आरव ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया, अम्मा, अब तुम्हारा बेटा सिर्फ कमाने नहीं, इंसानियत निभाने आया है। लेकिन उसकी नज़रें आखिरी बार उस रेत के समंदर पर ठहर गईं, जहां उसने सीखा था कि इंसानियत की कोई सरहद नहीं होती, जहां रेत के हर कण में एक कहानी थी, किसी अधूरे वादे की, किसी अधूरी मोहब्बत की, और किसी ऐसे मुसाफिर की जिसने अपने जख्मों से रोशनी लिख दी थी। वो चुपचाप खड़ा रहा। रेगिस्तान की हवा उसके बालों से खेलती रही और सूरज धीरे धीरे क्षितिज के पीछे डूब रहा था। उसके भीतर एक अजीब सुकून था, मानो उसके दिल का बोझ अब हल्का हो गया हो। विमान में बैठते वक्त उसने खिड़की से बाहर झांका। वो वही रास्ते थे जहां कभी वो ठोकरें खाकर गिरा था, जहां उसके पांव ने छाले खाए थे और जहां उसने पहली बार खुदा से सवाल किया था, क्यों मुझे इस आग में झोंका? अब वही आरव धीरे से मुस्कुराया, शायद इसलिए ताकि मैं जलकर भी किसी और के लिए चिराग बन सकूं। जब विमान ने भारतीय जमीन को छुआ तो उसके सीने में एक अजीब हलचल हुई, मानो माँ की गोद में लौट आया हो। हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही ठंडी हवा और मिट्टी की खुशबू ने उसे भर लिया। आंखें बंद करके उसने गहरी सांस ली। यही है मेरी जमीन, मेरी सच्ची जन्नत। गांव लौटते वक्त रास्ते में सब कुछ बदल चुका था, नया पुल, नई सड़कें, नए लोग। लेकिन जब उसने अपने छोटे से घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो वही पुरानी आवाज आई, कौन है? वो बोला, माँ मैं हूं। दरवाजा खुला, सामने माँ थी, वही झुर्रियों वाला चेहरा, पर अब आंखों में गर्व था। माँ ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। मुझे पता था, तू जरूर लौटेगा बेटा। आरव उनकी गोद में सिर रखकर रो पड़ा। वो आंसू हार के नहीं, मुक्ति के थे। कुछ दिनों बाद उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोल दिया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाई मिलती थी। वो कहता, अगर मुझे पढ़ने का मौका मिला होता तो शायद मुझे रेत में भटकना ना पड़ता। उसकी कहानी अब गांव के हर बच्चे के लिए मिसाल बन गई थी। लोग कहते, वो लड़का जिसने अरब में दौलत नहीं, इंसानियत कमाई थी। एक शाम वो उसी स्कूल के बरामदे में बैठा था जब एक डाकिया आया और बोला, दोहा से एक पार्सल आया है। अरब ने हैरानी से खोला। अंदर एक रेत से भरी कांच की शीशी थी और एक छोटा सा नोट, रेगिस्तान अब भी तुम्हें याद करता है, मरियम। उसने शीशी को अपने सीने से लगा लिया और आसमान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। कुछ रिश्ते जुबान से नहीं, आत्मा से जुड़े रहते हैं। उस रात गांव में हल्की हवा चल रही थी, दूर मंदिर की घंटियां बज रही थी और आरव आसमान की तरफ देखता हुआ बोला, रेगिस्तान ने मुझे रुलाया भी, संवारा भी। अब समझ आया, कुछ यात्राएं मंजिल के लिए नहीं होती, वो हमें खुद से मिलाने के लिए होती हैं।